नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एजेंट। मेरे साथ है कर्नल रायना, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो नया डेवलपमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली बड़ा सैड है बट इंटरेस्टिंग है इन अ स्ट्रेटेजिक लेवल कि पुलिस के ऊपर काफी अटैक्स होने शुरू हो चुके हैं। एंड हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर ये काफी चला है और ऑपरेशंस अभी भी चालू हैं। उस रीजन के अंदर कथुआ और जम्मू, वो पूरे रीजन के अंदर काफी अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं। तो क्या है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि। सर, आदि आपने सही कहा, रिसेंट पास्ट में पुलिस की कैजुअलिटीज ज़्यादा हुई हैं एंड देयर टू वेज। एक तो आपने देखा होगा 2 साल पहले श्रीनगर में, कश्मीर में और श्रीनगर सिटी में खास करके काफ़ी सारे पुलिस वालों को, कोई सब्जी खरीद रहा उसको मार दिया, कोई छुट्टी गया हुआ उसको मार दिया। दैट वाज टारगेटेड किलिंग। अभी जो हो रहा है उसमें क्या है कि ऑपरेशंस के अंदर, जंगल के अंदर पुलिस वालों की कैजुअलिटीज हो रही है। एक डेवलपमेंट वैसी है जैसे, अगर आपको याद होगा, जब पुंछ राजौरी में शुरू हुआ था और एसएफ की कैजुअलिटीज होनी शुरू हुई थी, तो एक बात मैंने उस टाइम ये कही थी कि जो आरआर वहाँ पे डिप्लॉयड है, हालांकि थिन आउट हो गई थी, जो लोकल यूनिट्स डिप्लॉयड है उनको जो एरिया का पता होता है, जो लोकल टेरेन की नॉलेज, लोगों की नॉलेज होती है, वो एक बाहर से लाई हुई जितनी मर्जी स्पेशल फोर्स होगी उनको वो हैंडीकैप होता है। तो उस टाइम किसी लेवल पे डिसीजन लिया गया था और टेररिस्ट जो जानबूझ के खबर भेज रहे थे नीचे कि हाँ बताओ उनको वहाँ बैठे हैं, एंड देन आवर ट्रूप्स विल वॉक इनटू जंगल। और जंगल में जैसे हमने कहा था कि जो चल रहा है वो वल्नरेबल होता है, जो बैठा हुआ है सेट होके, जो आपको देख रहा है वो कभी भी आपको अटैक कर सकता है। सो वो एक प्रॉब्लम थी जो उस टाइम आई थी। उसी की सिमिलर इशू यहाँ पे है पुलिस का। अभी देखो क्या है कि एक स्मॉल टीम ऑपरेशन कॉन्सेप्ट है जो कि स्पेशल फोर्सेस के लिए ब्रेड एंड बटर है, नॉर्मली करते हैं। और जो बाकी रेगुलर आर्मी यूनिट्स हैं वो भी आफ्टर लॉट ऑफ ट्रेनिंग, हमारे घातक प्लाटून्स तैयार होती हैं, उसमें से छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनती हैं। तब 3 से 4, 5, 6 लोग भेज देते हो जब इंडिपेंडेंटली किसी एरिया में, तो उनकी ट्रेनिंग, उनका स्किल लेवल, उनका एक्सपीरियंस, वो एक बड़े हाई लेवल का होता है। आप स्मॉल टीम ऐसे मुंह उठा के नहीं चल सकते। इवन आरआर में भी हम लोग जब स्मॉल टीम, लाइक मैंने खुद ऑपरेट किया हुआ है, अपनी यूनिट के साथ भी ऑपरेट किया हुआ है, तो आई नो 6, 7, 8 महीने तो पहले आप जो फुली ट्रेंड बंदे को और ट्रेन करने में लगता है। बिकॉज जब 4 लोग जा रहे हैं जंगल के अंदर, तो जहाँ 30, 35 से 25 जाने थे, लेकिन आप 4 क्यों भेजते हो? सरप्राइज मेंटेन करते हो, अपनी प्रेजेंस टारगेट छोटा करते हो, और आप दुश्मन को उल्टा उनको वार करने में, सरप्राइज करने का एम होता है। तो ये सारा ब्रेड एंड बटर है स्पेशल फोर्सेस का, सी ऑप्स में लगी हुई आर्मी यूनिट्स का। लेकिन ऑफ लेट जे पुलिस में एक, कहते हैं ना, एवरीबडी वांट्स टू कि लाइमलाइट मेरे को मिले। तो आई एम सॉरी टू से दिस इज व्हाट इज हैपेंड। पुलिस वालों को उनका टॉप ब्रास ये कहता है कि आप स्मॉल टीम में ऑपरेट करिए। सी पुलिस का काम क्या है? वो एक बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसी है। इंटेलिजेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। और जो एसओजी, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, वो श्रीनगर सिटी के अंदर, बारामूला सिटी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। बिकॉज सिटीज़ की गलियों में, लेन, ब्लाइंड लेन्स के कूचों में, गली 3-3 फुट की गलियों में, उनका जो इंट लेवल इंटेलिजेंस है, जो उनके सोर्सेज हैं, उनमें वो बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल आर्मी यूनिट को किसी बिल्टअप एरिया में डालो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बिल्टअप एरिया में लड़ना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग फॉर अस। पुलिस के लिए वो कंपैरेटिवली ईजी है, और उनके दिन रात का काम है, और वो लोगों को समझते हैं, लोकल पॉपुलेशन को जानते हैं। जंगल्स जो है ना, जंगल्स बिलोंग करते हैं फौज को। वो फौज को जिन्होंने जान फूक रखी है अपनी पूरी लाइफ का, जो निचोड़ है ट्रेनिंग का, जंगल वॉरफेयर। दुनिया की बेस्ट आर्मीज, अमेरिका के दांत खट्टे हो गए थे वियतनाम में। आप उस जंगल वॉरफेयर, हमारा जंगल वॉरफेयर का ट्रेनिंग कॉलेज है ईस्ट में, वहाँ दुनिया भर की फौज के फौजी लोग ट्रेनिंग करने आते हैं। कौन स्पेशल फोर्सेस लोग आते हैं ट्रेन होने के लिए। और यहाँ पे किसी एक बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर थाने में 3-3, 4-4 लोगों की टुकड़ी वॉलंटियर्स बनाएंगे, जोशीले लोग हैं। ऐसे जम्मू के डोगरे हैं ना, लाइक मैंने बहुत बार मेंशन किया है, जोश वाले लोग हैं, फाइटर कम्युनिटी है, मार्शल रेस है। नॉट में ब्रिटिश वाली मार्शल वाला मैं कॉन्सेप्ट नहीं करता, अदरवाइज बिकॉज हमारी लैंड ही ऐसी, बॉर्डर पे रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं। तो आप वॉलंटियर मांगोगे तो 10 खड़े हो जाएंगे, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्किल लेवल नहीं है। इसलिए फिर आप जब उनको अंदर जंगलों में भेजते हो जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे फिर कैजुअलिटीज हो रही हैं। और
through your platform I would request people on top कि भैया देखो पठानकोट में एयर अटैक हुआ था एयरबेस पे, तब NSG भेजी गई. NSG is very good when it comes to hostage crisis. It's very good when it comes to anti-hijacking. It is very, very good when it comes to VIP protection. एक एयरबेस के अंदर बंदे घुस गए हैं, उनको घेर कर मारना NSG का काम नहीं है, और वहां NSG की कैजुअलिटीज हुई और बाद में फिर आर्मी को लाना ही पड़ा. और वहां भी वही बात आती है कि बाहर से आई हुई फौज और जो वहां की फौज है, उनकी जो नॉलेज है उस जगह की, उसमें फर्क होता है. सो आई टेक योर माइंड बैक फ्यू इयर्स, जब एक जनरल DP पांडे वाज द कोर कमांडर इन 15 कोर. उस टाइम एक सिनर्जी और पत्थरबाजी का भी टाइम था कि आर्मी ऑपरेट करती थी, बाहर CRPF और JKP पत्थरबाजों को संभालती थी और अंदर ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो. बिकॉज शुरू में पहले उससे 4-5 साल पहले ही हो गया था, जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1000 लोग आगे पत्थर मारने लगे फौज के ऊपर, तो आप पीछे पत्थरों का देखोगे, आगे टेररिस्ट है वो निकल जाते थे. उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी, क्योंकि वहां पे वन अपमैनशिप नहीं की. उस टाइम ये था कि हर बंदा एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहा था, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, सारे जुड़ के. अभी क्या हुआ है रिसेंटली, एक सडन चेंज हमें फील होता है बीइंग लोकल्स एंड बीइंग थोड़े बहुत पता है सिक्योरिटी की, कि यहाँ ना एक क्रेडिट लेने वाली गेम स्टार्ट हो गई है. जंगल में पुलिस का काम नहीं है भाई, दे आर नॉट मेंट. अगर उनको अपने CRPF कोबरा के लेवल पे लाना है तो उनको NSG में भी 90 डेज का प्रोबेशन होता है, और CRPF की कोबरा बटालियंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाते हैं. आप ऐसे नहीं बोलते हाँ भाई 4 बंदे खड़े हो जाओ, इस SV साहब 4 बंदों की टीम तैयार करो, ये नहीं होता. सो लेट्स नॉट पुट रॉन्ग पीपल एट रॉन्ग प्लेसेस. दे आर वेरी गुड, पुलिस की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, दे आर वेरी गुड इन मैनी एरियाज, बट व्हेन इट कम्स टू जंगल, फाइटिंग इन जंगल्स, इन दैट टेरेन, लीव इट टू पीपल हु आर सपोज्ड टू डू. और ये नहीं कि आर्मी की कैजुअलिटी नहीं होंगी या नहीं होती, वो होती हैं, लेकिन रीजन जब आप स्टडी करते हो, जो चीज़ न्यूज़ में नहीं आती, तो आपको क्लियरली लगता है कि अगर यहाँ पे फौज होती तो ये ना होता. ओके, बाकी कैजुअलिटी तो सबकी होती हैं. सो दिस इज अ रीजन एंड विच इज अनफॉर्चुनेट. मैं उसके आगे बोलना नहीं चाहता, बिकॉज इफ यू see what has changed in Jammu and Kashmir police of late, who's come from where and with what kind of mind, you'll get the answer. I mean, aggression is good sir, but थोड़ा सा I think focus करके यार थोड़ी training और करनी पड़ेगी इनको. If they want to take over that role, that's fine. That's okay. No, But jungle jungle warfare is not something easy. It's very specialist. जा तो आप जंगलों में पैदा हुए नागाज की तरह, फिर आप सन ऑफ सॉइल हो, फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाता वहां पे, फिर आप उन पेड़ों का हिस्सा बन जाते हो, नजर ही नहीं आते लोगों को. इधर यू आर दैट, और यू ट्रेन डे इन डे नाइट एंड मल्टीपल टाइम्स टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्किल, कम्युनिकेशन सिस्टम्स. अभी जब SF वाले जाते हैं, the kind of equipment they have, the kind of communication, intercommunication, 3-4 guys going, the way they communicate with each other, the kind of gadgetry they have. ये नहीं सिर्फ AK-47 या किसी को M सीरीज के वेपन पकड़ा के थोड़ी आप हो जाता है. फाइटिंग इन टेरेन लाइक जंगल्स, एंड जंगल्स कौन से? पहाड़ी जंगल, जहाँ आप चढ़ रहे हो 60 डिग्री 70 डिग्री, सांस फूला हुआ है, ऊपर नजर ही नहीं आता. एट टाइम्स यू एक्चुअली हैव टू लुक अप लाइक दिस व्हेन यू क्लाइंबिंग, और ऊपर जो बंदा बैठा है ही नोज यू आर कमिंग. तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जिनका काम है, जिसको उसको साजे, उसको करने दो. इसमें देयर इज नो पॉइंट गेटिंग गुड गाइस killed. Absolutely. And but let me just say this: we honor the sacrifice, we honor the josh that the forces have. Police, security forces, CRPF, everybody. They're doing a fantastic job. You know, but this is a very important point that sir has brought out. Sirji, thank you so much for this. I hope people in the places, right places, take the suggestion. Thank you so much, sir. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.